बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रूट वेजिटेबल्स के बारे में। चंद एक रूट वेजिटेबल्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में मैं आपसे ज़िक्र करूँगी और बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी। मेन उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगी कि किस तरीके से इन्फ्लेमेशन को वो रोकते हैं, डायबिटीज़ के, शुगर के मरीज़ों के लिए वो बेनिफिशियल है, हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क को कम करते हैं और उनमें कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, कौन से ऐसे केमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए इंतहा दर्जे के मुफीद होते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो की जानिब, जिसमें मैं सबसे पहले आपसे ज़िक्र करना चाहती हूँ पोटैटो के बारे में, यानी कि आलू के बारे में। बेशुमार इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर मैं विटामिन्स की बात करूँ तो इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीज और पोटेशियम पाए जाते हैं। यानी कि ये मिनरल्स और विटामिन से मिल के इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये एक सब्ज़ी है जिसके अंदर रेजिस्टेबल स्टार्चेस मौजूद होते हैं। यानी कि ऐसे स्टार्चेस, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक से डाइजेस्ट हुए बिना ही निकल जाते हैं। यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए इसको खाना मुफीद है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जहाँ पे आपको रोका जाता है कि आपने आलू नहीं खाने। जिस वक़्त आप आलू को पकाते हैं घी के अंदर, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और वहाँ पे जितने भी आलू के हवाले से बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं। सबसे पहले आपने अपनी डाइट के अंदर से घी को निकाल के बाहर रखना है और आपने आलू को उबाल के खाना है और उसके बाद भी आप उसको पका सकते हैं, पानी के अंदर पका सकते हैं। उसके अंदर आप ऊपर जितने भी मिर्च मसाले होते हैं, जिसके अंदर जिंजर आ जाता है, जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का जिंजरॉल पाया जाता है, गार्लिक आप डाल सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स लाइकोपीन ले सकते हैं और भी बेशुमार जो स्पाइसेस हैं उनके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं और वो टेस्टी भी होंगे। यहाँ पे हमने ज़िक्र करना शुरू कर दिया स्पाइसेस के बारे में, तो क्यों ना हम राइज़ोम के बारे में भी ज़िक्र करें, जिसके अंदर आता है टर्मरिक, यानी कि हल्दी, जो कि एज अ रूट वेजिटेबल के तौर पर उगती है और इसको हम ड्राई करके अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मौजूद करक्यूमिन हमारी सेहत को बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स देता है। अगर मैं चंद एक का भी जिक्र करूँ ना, तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ये हमारी बॉडी में से कम करके हार्ट के रिस्क को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। उसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन जो हो रही होती है, ये उसको भी रेगुलेट करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है खून जमने की, ये उसको भी रोकता है। सो क्यों ना आप अपनी डाइट के अंदर इसको इंक्लूड करें और जितनी भी हार्ट डिजीज़ हैं उनके रिस्क से भी आप बच सकते हैं, इसको अपनी डाइट में एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर इंक्लूड करके। हाँ, सिर्फ ये कहूँगी कि जो लोग ऑलरेडी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स ले रहे हों और ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हों, वो सिर्फ एक मर्तबा अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पूछ लें कि कितनी हद तक, कितनी मिक़दार के अंदर वो इसको अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने जितनी ज़्यादा अनहेल्दी डाइट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, उस हिसाब से कैंसर का रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं। जिसके अंदर चंद एक का जिक्र करूं तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आते हैं, प्रोस्टेट कैंसर आते हैं। ये तो इतने ढेर सारे कैंसर्स के रिस्क हैं क्योंकि हम अनहेल्दी डाइट खाते हैं जिसमें बेशुमार अनहेल्दी केमिकल्स होते हैं। और इन कैंसर से बचने के लिए बेस्ट होता है जो हम खानों के अंदर, सब्जियों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब अगर कैरोटीनॉइड्स का जिक्र आए तो मैं कैरेट्स का जिक्र क्यों ना करूं। ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को कैंसर के रिस्क से बचाते हैं। उसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन के भी शामिल है जो कि हमारी सेहत को बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स देता है। कैरोटीनॉइड्स हमारी बॉडी को एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन से बचाते हैं। यानी कि ऐसी टेम्परेरी भी नहीं बल्कि परमानेंट आई विजन लॉस हो जाती है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट है एज रिलेटेड, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ ये उसके रिस्क को भी कम करता है। सो इतने ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना आप अपनी डाइट के अंदर इसको कंज्यूम करें। और जहाँ पे आपको ये पता हो कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आपकी बॉडी के अंदर कम करता है, ब्लड में कम करता है और आपको ओबेसिटी के रिस्क से भी बचाता है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क से बचाता है, तो आप अपनी डाइट के अंदर इसको कंज्यूम करें।
इजीली आपको सब्ज़ी मार्केट में अवेलेबल है। डिफरेंट अंदाज से आप इसको खा सकते हैं। इसको आप सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी खाने के अंदर तौर पर इसको सालन के तौर पर बना सकते हैं, इसको बॉयल करके आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका जूस भी पी सकते हैं, जो यूजुअली मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर से जब भी आप जूस बनाते हैं तो फाइबर कंटेंट को आप निकाल देते हैं। बीट रूट्स का जिक्र करना चाहूँगी, जिसके अंदर ढेर सारा गुड अमाउंट होता है, फाइबर का, फॉलेट का होता है, मैग्नीज का होता है, नाइट्रेट्स इसमें पाए जाते हैं। इतने ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और जहाँ पे आपको ये भी मालूम हो कि एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में, हमारी ब्लड सप्लाई को ब्रेन तक ले जाने में ये बहुत ही हेल्प करता है। अगर कहीं पे भी चर्बी जमी हुई हो ब्लड वेसल्स के अंदर, ये उसको भी घुलाने में, उसको कम करने में हेल्प करता है। यानी कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, ना सिर्फ हार्ट की तरफ बल्कि पूरी बॉडी की जो शरियाने हैं उसके अंदर भी ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। सो आप इसको इजीली अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। और आपको जब ये पता हो कि ये स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, आपको खून को भी बढ़ाता है, खून को बेहतर करने में, जिन लोगों की HP कम होती है, खून की कमी का शिकार होते हैं, इसका इस्तेमाल उन लोगों में भी बहुत मुफीद है। सो आप इसको ईज़िली कंज्यूम कर सकते हैं, इसको सैलड्स में डाल सकते हैं, आप इसको चावलों के अंदर भी पका के खा सकते हैं। उसके अलावा आप जब नूडल्स घर में बनाते हैं, अगर आप शौकीन हैं नूडल्स खाने के, उसके अंदर भी आप जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, बल्कि मैंने आपसे जो पहले कैरेट का जिक्र किया है, आप उसको भी डाल सकते हैं। ये तो आपकी अपनी चॉइस है और आपकी अपनी प्रायोरिटी है कि आप अपनी हेल्थ को अपनी लाइफ के अंदर कितनी प्रायोरिटी देते हैं, उसका कितना ख्याल करते हैं। टर्निप्स यानी कि शलजम इतनी ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है, लेकिन अंडररेटेड अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसमें बेशुमार फाइबर, विटामिन C पाया जाता है। उसके अलावा इसमें मैग्नीज और पोटेशियम पाया जाता है। और हमें मालूम है कि विटामिन C हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और ये स्टडीज़ ने शो किया है कि जिन लोगों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है, ये उसके रिड्यूस करता है सिम्टम्स को, और उनकी जितनी भी सीवियरिटी होती है ना, जितनी सीवियर हो रही होती हैं, उसको भी कम करता है। सो क्यों ना आप अपनी डाइट के अंदर इसको इंक्लूड करें। उसके अलावा जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं ना, ये कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं, जिसमें स्टमक कैंसर आता है, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और लंग कैंसर। सो इतने ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्यों ना आप इनको फ़ायदा उठाएं। आप किसी भी तरीके से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसको फ्राइज़ के तौर पर कर सकते हैं, इसको सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा बॉयल करके आप वैसे इसको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। और कुछ लोग जो योगर्ट सैलड खाते हैं ना, उसके अंदर भी इसको कंज्यूम किया जा सकता है। मिक्स करके मिक्स वेजिटेबल सैलड्स के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं। आप बेसन जब पकौड़े बनाते हैं तो बेसन के अंदर भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अपनी चॉइस के ऊपर है, लेकिन जहाँ पे आप बेसन का इस्तेमाल करेंगे, पकौड़े बनाएंगे, वहाँ पे ऑयल भी आएगा, और जहाँ पर ऑयल आएगा आपकी सेहत ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितने भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ऑयल यूज़ करने की वजह से नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। तरीके मैंने आपको सारे इसके बता दिए हैं कि किस किस तरीके से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जहाँ पे हमने पोटैटो का जिक्र किया है, वहाँ पे हम स्वीट पोटैटो का जिक्र क्यों ना करें। इतने ज़बरदस्त किस्म के वाइब्रेंट और डिलीशियस रूट वेजिटेबल है, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस और जैम्ड पैक्ड इसके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर फाइबर, विटामिन C, मैग्नीज, विटामिन A और ढेर सारे गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर मैं चंद एक का भी जिक्र करूं तो जिसमें बीटा कैरोटीन, कोलिनर्जिक एसिड, एंथ्रोसायनिन पाए जाते हैं। और रिव्यू भी इसके ऊपर हो चुका है, जिसने ये शो किया है कि ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए इसका खाना शुगर के मरीज़ों में बहुत ही बेनिफिशियल है। गुड सोर्स ऑफ विटामिन A की वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को ना सिर्फ बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है, बल्कि वीएन लॉस के अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ रखता है, हमारी स्किन की हेल्थ को सपोर्ट करता है। आप इसको किसी भी तरीके से खा सकते हैं, बेक करके, बॉयल करके, रोस्टेड फॉर्म के अंदर, हर तरीके से ये बहुत ही डिलीशियस
साइड डिश के तौर पर सैलड्स के अंदर ब्रेकफास्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रूट वेजिटेबल है और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अपनी डाइट के अंदर इसको ज़रूर इंक्लूड किया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो रूट वेजिटेबल्स के हवाले से अच्छी लगी होगी। मैंने मखसूस सब्जियों का ज़िक्र किया है जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी सब्जियों का भी ज़िक्र ज़रूर करूँगी, लेकिन आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं वो आपको किस तरीके से लाइफस्टाइल को बूस्टअप करने में हेल्प कर रही हैं और आप इनमें और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।